एडवांस स्टार्ट करेंगे। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम जल्दी से अपने ऐप पे एडवांस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम अपनी ट्रेड कैसे करेंगे, एसएल रखेंगे हम इस वाले पीओआई के नीचे तक का, एंड टारगेट जो अपना टारगेट है वो बॉस तक के टारगेट्स आ जाएंगे, इस वाले पॉइंट तक के अपने टारगेट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो इसके मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए हुए हैं, ये चीज़ तो चलो बहुत बंदों ने देख रखी होगी। एंड आपको एक और अभी आईडीएम की दूसरी एंट्री मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, आईडीएम की दूसरी एंट्री में भी आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहो साथ साथ। ओके, ठीक है भाई, एक बार सारी एंट्री मॉड्यूल दिखा दो ना। एसएस लेना है, एसएस अलाउड नहीं ब्रो, एसएस लोगे तो आप इंस्टेंटली बैन हो जाओगे। अगर आप ऐप पे भी एसएस लेते हो या फिर आप अपनी मीट के अंदर एसएस लेते हो तो आप इंस्टेंटली बैन हो जाओगे, ठीक है। तो मीट के अंदर या फिर आप ऐप के अंदर एसएस लेने की बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ठीक है। अगर आपको देखनी है ना तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग को एक बार देखो। मुझे पता है भाई, एक बार में किसी के समझ नहीं आती है, बहुत बंदों के साथ दिक्कत रहती है, एक बार में किसी के भाई समझ नहीं आती कोई भी चीज़। मुझे खुद नहीं आई थी, तुम्हें कहाँ से आ जाएगी। तो आपको वो चीज़ बार बार देखनी पड़ेगी, जब भी समझ आएगी। आप इनके वो ये नोट्स बनाते रहो, आपको आज रात तक, हाँ रात तक मैं इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वाईटी पे भी एंड अपनी ऐप पे भी, दोनों जगह पे मैं आपको इसकी जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी अपनी आईडीएम की सेकंड एंट्री है, ठीक है। अपनी आईडीएम की सेकंड एंट्री बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो मार्केट इस वाले पॉइंट पे देखो, मार्केट ने क्या किया इस वाले पॉइंट पे, जो ये अपना पॉइंट अभी यहाँ तक आई नहीं है, सो ठीक है। ये आईडीएम की अपनी सेकंड एंट्री देख लो, इस वाले पॉइंट पे अपना पिछला स्विंग है, मार्केट को यहाँ पे आईडीएम करना है, ठीक है। मार्केट को इस वाले पॉइंट पे अपना आईडीएम करना है। सो यहाँ पे अपनी एक एंट्री कैसे बनती है, अगर मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, एंड सेम जैसे मैंने आपको बॉस में बताया, अगर कुछ इस तरीके से, ये सारी चीजें मैं आपको अप ट्रेंड की बता रहा हूँ, ठीक है। सो बार बार इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि अप ट्रेंड कहीं तुम डाउन ट्रेंड में भाई नीचे की साइड आईडीएम लेने लग जाओ, ठीक है। उसका भी मैं आपको एग्जांपल अभी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मान लो ये मेरा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर मेरा इस वाले पॉइंट पर आईडीएम है, इस वाले पॉइंट पे मैं क्या देखूंगा कि मार्केट कुछ इस तरीके से इसको स्वीप करती, जैसे मैंने आपको अभी बताया उसके अंदर क्या बोलते हैं, बॉस के अंदर मैंने आपको बताया स्वीप मीन्स इस वाले स्विंग के जस्ट इसने जो इंडोसमेंट है उसकी यहाँ के अंदर जो लिक्विडिटी पड़ी थी, जस्ट वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, एंड अभी जो अपने टारगेट रहेंगे वो बॉस तक के आ जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप पे मार्केट करती है तो अपने जो टारगेट हैं वो बॉस तक के आ जाते हैं। एंड क्यों आ जाते हैं, इस वाले पॉइंट की हमें पता है पहले से लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, सो प्राइस को भी ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एक एंट्री ये बनती है, तो इन चीज़ों को भी आप नोट्स करते रहो, एंड इसके रूल्स ज़रूरी लिख लो, ठीक है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रूल्स को आप साथ में लेके चलो। आईडीएम की मैंने आपको एंट्री कैसे बताया, भाई ये सेम टाइम फ्रेम पे ही देखना। हाँ भाई, अगर आप जो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है वो 30 मिनट पे कर रहे हो तो 30 मिनट पे ही आपको ये चीज़ देखनी है। 1 आवर पे अगर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ 1 आवर पे देखनी है। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मान लो 1 आवर पे अंदर अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, 30 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो, एंड फिर आप जो ये स्वीप वाली चीज़ है वो 1 मिनट पे 5 मिनट पे जाके देख रहे हो। अगर आप अपनी हाई फ्रेम पे अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो तो आपको हाई फ्रेम पे ही, मतलब हाई टाइम फ्रेम पे ही देखनी है ये चीज़, ठीक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दिखेंगी, एंड वहाँ पे जो बंदे छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ सारे टाइम फ्रेम्स देखा करो मार्केट के, ठीक है। तो इसका रूल्स क्या है, जो इसकी बॉडी है वो इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज कर जाती है सो मार्केट क्या करेगी, इसके फर्स्ट पीओआई से टैप हो गए ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देगी, अगर बॉडी क्लोज कर जाती है तो, ठीक है। अगर आप 30 मिनट देख रहे हो तो आपको देखना है इसकी स्वीप, जो इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग होगी 30 मिनट की कैंडल की जो
क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग हमें इसके ऊपर ही चाहिए, ठीक है, आईडीएम के ऊपर ही चाहिए हमें जो क्लोजिंग होगी। अगर वैसे होती है, अगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन के साथ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे एसएल जस्ट इस कैंडल ये वीक तक का, एंड जो अपना टारगेट है वो हम बॉस तक का ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपनी जो सेकंड एंट्री है वो वर्क करेगी। ये इतना क्लियर है भाई सबको? इतना क्लियर है? एक बार चैट में बता दो। ओके, यस यस, ओके भाई। तो अपनी एक थर्ड एंट्री बनती है, मैंने आपको बॉस की एंट्री बता दी, आईडीएम की मैंने आपको दो एंट्री बता दी है, एंड आपको मैं एक और एंट्री बता देता हूँ, चौक की। ओके ओके, ये वाली एंट्री मार्केट में बहुत बार बनती है एंड इसके भी हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है, टारगेट के इसके भी हाई चांसेस रहते हैं। इसके भी अपने हाई चांसेस रहते हैं। सो चौक की मैं आपको एंट्री बताता हूँ। यहाँ पे क्या किया इसने, आईडीएम, एक मिनट जस्ट। ओके सर, पीओआई कैसे फाइंड करें? पीओआई की क्लास में बताएंगे ना भाई, वो पीओआई वाली क्लास में बताएंगे। पीओआई की तो मैंने फिलहाल बात ही नहीं की है अभी तक, पीओआई की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की है। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ फिलहाल उस पर फोकस करो, ठीक है। अभी मान लो ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है, ठीक है, मार्केट अभी एक अप ट्रेंड के अंदर अच्छा अप ट्रेंड मूव दे रही है, एंड यहाँ पे मुझे क्या दिखता है इस वाले पॉइंट पे, एक आईडीएम, ठीक है, इंड्यूसमेंट मुझे इस वाले पॉइंट पे दिखते हैं क्योंकि पिछला स्विंग ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आईडीएम दे दिया एंड उससे मुझे पता चल गया हाई, ठीक है। रुको मैं मार्क लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे इसने क्या किया, आईडीएम दे दिया एंड उससे मेरा हाई पता चल गया, एंड अब इस वाले पॉइंट पे क्या हुआ, मेरा जो बॉस है वो हो गया हाई ब्रेक, हो गया ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एंड उस ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर से मुझे क्या पता चला, मार्केट ने इस वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, उस वाले उससे मुझे पता चला यहाँ पे मेरा लो, ठीक है, मार्केट का मुझे लो पता चल गया, एंड लो के जो मेरा लो वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो लो वाला पॉइंट रहता है वो मेरा चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहता है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर जहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट रहता है। ये भी, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री मार्केट में बहुत बार बनती है। सो इसको भी भाई अपने नोट्स में लिख लो, ये वाली एंट्री मार्केट में बहुत बार बनती है। सो इस जो अपनी ये रिकॉर्डिंग है इसको भी मैं ऐप पे भी डाल दूंगा एंड यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप जहां मर्जी वहां पे देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ओके, ये वाला जो मेरा पॉइंट है चेंज ऑफ करेक्टर का पॉइंट है। अभी मार्केट क्या करती है, ऊपर गई एंड क्या किया, इस वाले पॉइंट पे इसने आईडीएम कर दिया एंड डायरेक्टली इस वाले पॉइंट पे इसने आईडीएम दे दिया, हाई आ गया मेरा, ठीक है, एंड डायरेक्टली ये नीचे गिर जाती है यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट तक। अगर ये यहाँ से, वेट वेट एक सेकंड, ठीक है, आईडीएम करके डायरेक्टली यहाँ से नीचे गिर जाती है एंड चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें देखना है प्राइस इस वाले पॉइंट पे क्या करता है, वो आपके ऊपर, आपको जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया रूल्स, वो टाइम फ्रेम वाला रूल्स है जो, वो टाइम फ्रेम वाला रूल्स अपना सेम रहेगा, ठीक है। अगर देख लो तुम, मार्केट यहाँ पे आ जाती है चेंज ऑफ करेक्टर, तो वहाँ पे देखना है प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर वो चेंज ऑफ करेक्टर वाला जो पॉइंट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मार्केट उसको कुछ इस हिसाब से उसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, अगर आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो उस टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट इस चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट के नीचे जो बॉडी है ना, वो बॉडी क्लोज कर देती है, सो वहां पे हम कुछ नहीं देखेंगे। सो वहां से मार्केट क्या करेगा, एक अप ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट के अंदर ना चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ये चीज भी आप नोट करो, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर एक एंट्री नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर एक एंट्री नहीं है, चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर भी अपनी 3-4 एंट्री आती हैं, ठीक है। सो उसको भी आपको नोट करनी है वो चीज़। अगर वो कुछ इस तरीके से इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है, सो हमें पता चल जाता है मार्केट ने प्रॉपरली इसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया एंड ये एक डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, जो बंदे चेंज ऑफ करेक्टर देख के सेल करते हैं, मान लो किसी ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देख लिया एंड भाई उसने आधी अधूरी नॉलेज के साथ कोई बंदा आया एंड उसने यहाँ पे, हम्म,
अभी मान लो इस वाले पॉइंट पे कोई आधी अधूरी नॉलेज के साथ कोई बंदा आया एंड उस वाले पॉइंट पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर होते ही, जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर होते ही उसने ट्रेड ले ली। सो मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी एंड एक पुल बैक में उसका एसएल दे देगी चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। ठीक है, सो हमें इसके अंदर कैसे ट्रेड लेनी है, इसकी फर्स्ट ट्रेड तो अपनी बनती है इसकी स्वीप पे। ठीक है, अपनी चेंज ऑफ करेक्टर की अगर स्वीप होती है, स्वीप वाला मैंने भी आपको रूल बताया, अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर वाले पॉइंट को स्वीप करता है तो उसका मतलब क्या, जिसने क्या किया, जो ये नीचे वाला पॉइंट था इसकी लिक्विडिटी उठा ली है। ठीक है, जब भी ये स्वीप करता है तो उसका मतलब क्या है, इसने इसकी नीचे वाले पॉइंट की लिक्विडिटी उठा ली है एंड लिक्विडिटी उठाने के बाद जो है इसके पास इनफ फ्यूल आ जाता है। एंड लिक्विडिटी का जो चैप्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम अपना एक छोटा सा एसएल लेके जो अपने टारगेट है वो बॉस तक के टारगेट ले सकते हैं ऊपर वाले। ठीक है, अगर ये इसको स्वीप करता है जैसे कि मैंने आपको अभी आईडीएम और बॉस के अंदर बताया। ठीक है, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर ये इसको स्वीप करता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे जहाँ पे भी आप अपनी जो मैपिंग कर रहे हो उसके अंदर ये इसको स्वीप करता है, इसकी लिक्विडिटी उठाता है एंड बॉडी, इसका भी वही रूल है। ठीक है, ओके पुल बैक नहीं पता अब, ओके ओके भाई बताएंगे वो भी। ठीक है अभी, ठीक है, अगर मार्केट कुछ इस हिसाब से इसको स्वीप करती है, इसकी लिक्विडिटी उठाती है, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एक ट्रेड लेंगे एंड जो अपने टारगेट है वो हम हमारे बॉस वाले पॉइंट तक के ले लेंगे। ठीक है, एंड जो हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट तक ले लेंगे, अपने हाई तक के अपने टारगेट्स आ जाएंगे। एंड इसका भी वही रूल है, जो इसकी बॉडी है ना वो इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, जस्ट विक नीचे आके इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है, अगर आप 30 मिनट पे मैपिंग कर रहे हो तो 30 मिनट पे ही देखना है आपको ये चीज़। अगर आप 1 आवर पे मैपिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ 1 आवर पे देखना है। एंड इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे से ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, अगर ये कुछ इस हिसाब से इसकी लिक्विडिटी उठा के ऊपर बॉडी क्लोज करती है तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। एसएल जो है इस कैंडल के नीचे तक का हम अपना एसएल लेंगे एंड जो अपना टारगेट है वो बॉस तक का टारगेट आ जाएगा। एंड इसके अंदर एक और दूसरी एंट्री बनती है, दूसरी एंट्री बताता हूँ इसके अंदर दूसरी एंट्री कैसे बनती है। अगर मान लो मार्केट कई बार क्या करती है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद ये नीचे, मान लो इसने नीचे बॉडी क्लोजिंग दे दी, प्रॉपर अपना चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। ठीक है, इस यहाँ पे अपना क्या हुआ, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, इसने नीचे जो है बॉडी क्लोजिंग दे दी। सो उसके बाद मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे जो चेंज ऑफ करेक्टर देख के बंदे ट्रेड करते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो उनका एक पुल बैक के अंदर उनका एसएल भी उड़ाएगी। एंड वो पुल बैक कहाँ से आएगा, अपना नीचे वाली पीवाई से। चेंज ऑफ करेक्टर होते ही जो उसके नीचे वाली पीवाई रहती है या फिर नीचे वाला ऑर्डर फ्लो रहता है वहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो मैं इस वाले पॉइंट को, मेरा एक सेकेंड, एक पीवाई ले लेता हूँ, यहाँ के अंदर जो भी पीवाई रहती है प्राइस उसको टैप करेगी एंड एक पुल बैक देगी। तो वो पुल बैक भी हम पकड़ सकते हैं, बट उसके अंदर हमें क्या है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अगर प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो मार्केट क्या करेगी, उसके नीचे वाला जो पीवाई है वहाँ से एक बाइंग दिखाएगी ताकि जो भी बंदों ने चेंज ऑफ करेक्टर पे ट्रेड लिया उनका एसएल ले। ठीक है, जो भी बंदों ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के अंदर ट्रेड ली है, सेलिंग, अभी उनको लगता है कि भाई सेलिंग आएगी, यहाँ से सेलिंग आएगी, बट उससे पहले यहाँ पे लिक्विडिटी लेगी मार्केट। ठीक है, जिन्होंने इस वाले पॉइंट पे देख के सेलिंग की है। सो इस वाले पॉइंट पे अपनी एक ट्रेड बनेगी एंड जो अपना एसएल है वो इसके पीओआई के नीचे तक का हम अपना एसएल ले सकते हैं। एंड टारगेट हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया, तो डाउन ट्रेंड फॉलो करेगी। जो इस वाले पॉइंट का स्विंग होगा वहाँ तक हम अपना टारगेट ले सकते हैं या फिर हमें वेट करना है आईडीएम तक का। ठीक है, हम मतलब अपना छोटा टारगेट ले सकते हैं यहाँ तक, अपनी ज़्यादा बड़ा टारगेट इस वाले पॉइंट पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर